सतयुग के समय की बात है। उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। सुरुचि बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा अधिक से अधिक समय अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के साथ बिताते थे। वे पूरे महीने में एक ही बार सुनीति से मिलने जाते थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन सुरुचि का बेटा अपने पिता की गोद में खेल रहा था और राजा के बगल में ही सुरुचि बैठी हुई थी। तो यह दृश्य देखकर ध्रुव के मन में भी पिताजी के साथ खेलने की इच्छा हुई। इसलिए वह भाग करके अपने पिता की गोद में बैठ गया। लेकिन जब सुरुचि ने यह देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने ध्रुव को अपने पति की गोद से वापस ज़मीन पर उतार दिया और कहा कि अगर तुम्हें महाराज की गोद में खेलना है तो तुम्हें उसके लिए अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा होना होगा, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। तब तक इंतज़ार करना होगा। यह सुनकर ध्रुव भागकर महल से बाहर निकल जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और ध्रुव को रोते हुए देखकर उसके रोने का कारण पूछती है। ध्रुव सारी बात अपनी माता को बताता है। तो माता कहती है कि पुत्र, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने पिता का प्यार मिले तो तुम्हें इसके लिए भगवान नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ही हम सब के पिता हैं और उनकी गोद से तुम्हें कोई नहीं उतारेगा। तुम्हें उनका नाम जपना होगा और जब वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे तब तुम उनकी गोद में बैठकर खेलना। यह सुनकर ध्रुव ने फैसला किया कि वह भगवान नारायण की तपस्या जरूर करेगा और उसने अपने सारे राजसी आभूषण उतार दिए, साधु के वस्त्र धारण किए और वन की ओर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि तुम नन्हे से बालक यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत अंधेरा होने वाला है और इस जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं जो तुम्हें हानि पहुँचा सकते हैं। तुम वापस अपने राज्य की ओर चले जाओ। ध्रुव ने नारद जी से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भगवान, मैं यहाँ से वापस तभी जाऊँगा जब मुझे भगवान नारायण के दर्शन होंगे। नारद जी उसकी इस इच्छा को देखकर प्रसन्न हुए और ध्रुव के कान में एक मंत्र बोला। उस मंत्र को सुनकर ध्रुव बहुत ही खुश हुआ और जंगल के बीचों बीच चला गया। नदी किनारे जाकर स्नान किया और तपस्या के लिए बैठ गया। पहले महीने में ध्रुव ने ही फल खाए। दूसरे महीने में उसने कुछ पत्तों का भोजन किया और तीसरे महीने में सिर्फ कुछ ही बार पानी पिया। वह अपनी तपस्या में बहुत ज़्यादा लीन था। तपस्या करते करते 5 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन सभी देवी देवता नारद जी के साथ भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ध्रुव के बारे में बताया। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, ध्रुव धरती पर आपकी कड़ी तपस्या कर रहा है। हम उसकी तपस्या का प्रताप संभाल नहीं पा रहे हैं। कृपया करके उसकी इच्छा पूरी करें। तो भगवान विष्णु ने ध्रुव की इच्छा पूरी करने का फैसला किया और वे पृथ्वी लोक के लिए निकल गए। सीधा ध्रुव के सामने जा पहुँचे और कहा कि ध्रुव, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। ध्रुव को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उसने हाथ जोड़कर बंद आँखों से ही माफ़ी मांगी और कहा कि भगवान, मुझे यह स्वर काफ़ी समय से अपने कानों में सुनाई पड़ रहा है और हर बार मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ और मेरी तपस्या भंग हो जाती है।
यदि आप सच में भगवान विष्णु हैं तो आपको मुझे बंद आँखों से ही दर्शन देने होंगे, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि सच में आप भगवान ही हैं। भगवान विष्णु ध्रुव की बात को सुनकर हंस पड़ते हैं और अपने चमत्कार से ध्रुव को बंद आँखों से दर्शन देते हैं। इसके बाद जब ध्रुव आँखें खोलता है तो देखता है उसके सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। वह जाकर उनके गले लग जाता है और कहता है कि मुझे आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु उसे अपनी गोद में बिठाते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, बताओ ध्रुव, तुमने इतनी घोर तपस्या क्यों की? तब ध्रुव सारी बात बताता है। भगवान हंसते हैं और उसे वरदान देते हैं कि तुम अपने समय के सबसे महान राजा बनोगे। तुम्हें माता पिता और राज्य सभी का प्यार समान रूप से मिलेगा। मृत्यु के बाद भी तुम्हें एक उच्च स्थान की प्राप्ति होगी। अपनी इच्छा पूरी होने पर ध्रुव बहुत खुश होता है और भगवान विष्णु अदृश्य हो जाते हैं। ध्रुव वापस अपने महल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचता है, वह देखता है कि महल के द्वार पर उसके पिता और माता उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ध्रुव भाग के अपने पिता की गोद में जाता है। पिता उसे बहुत प्यार करते हैं और भगवान विष्णु के कहे अनुसार ध्रुव बड़ा होकर एक बहुत ही महान राजा बनते हैं और मरने के बाद ध्रुव तारा बन जाते हैं। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।